हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और मेरे साथ इस समय हैं मिस्टर चंदन, जो मेरे पास ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर आए थे डेंटल इम्प्लांट हीटिंग के लिए। और जानना चाहूँगा, इम्प्लांट प्लेसमेंट आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले हमने किया था, राइट? हाँ। तो आज सिर्फ फॉलो विजिट के लिए बुलाया मैंने आपको। तो जब सर्जरी के दौरान किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट या पता लग रहा था कि क्या हो रहा है, डेंटल इम्प्लांट के बारे में कैसे पता लगा कि करवाना है? डेंटल इम्प्लांट जैसे मुझे हल्का सा स्वेलिंग था, पहले मैंने इस दांत में आरसीटी करवाया हुआ था। फिर मैंने 1-2 जगह सजेशन लिया तो इम्प्लांट कराना पड़ेगा, ऐसा मुझे डायग्नोसिस हुआ। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे इम्प्लांट करवाना ही है तो आई शुड गो टू द स्पेशलिस्ट, और जो सबसे अच्छा हो। जो सबसे अच्छा हो तो वो एक पेशेंट कैसे जज करता है कि जो सबसे अच्छा हो? सबसे अच्छा वो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर तो कि आप रिव्यूज पढ़ते हो, देखते हो। फिर अगर आपके यूट्यूब वीडियोस, मैंने बहुत सारे रिसर्च किया, क्योंकि मैं कंसल्टेंट हूँ तो सेकेंडरी रिसर्च मेरा काम है। तो मैंने सोचा जब मैं क्लाइंट्स के लिए रिसर्च करता हूँ तो खुद के लिए भी थोड़ा कर लूँ। तो फिर मैंने उस रिसर्च में फिर मैंने देखा आपकी क्लिनिक के बारे में, रजत सचदेवा's क्लिनिक इज दैट। फिर मैंने बहुत सारे पेशेंट के रिव्यूज़ देखे, बहुत सारे वीडियोस देखा, बहुत क्रिटिकल केसेस देखे। तो फिर मुझे लगा जब इतने क्रिटिकल केसेस को इतने आसानी से हैंडल किया जा सकता है। तो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है ना, वो पेशेंट एजुकेशन है। पेशेंट को बताना, अवेयर करना कि ये चीज़ें भी अब पॉसिबल हैं। डिजिटल आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं केसेस, आप बता सकते हैं। जैसे आपका ये मॉडल मेरे पास पड़ा है, हमने कैसे प्लानिंग की, एक्सट्रैक्शन किया, उसके बाद देन वी प्लेस द इम्प्लांट्स और बोन ग्राफ्टिंग के साथ फिर वो बॉडी कैसे हील होती है। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी तो मैं वैसे पोस्टेड बैंगलोर में हूँ, बट राइट नाउ आई एम लाइक अभी मैं इन-लॉज के यहाँ हूँ, लेकिन आई जस्ट कम एंड गो। आते रहते हैं आप? आते जाते रहता हूँ। अब पता लगा है डेंटल इम्प्लांट के बारे में कि डेंटल इम्प्लांट होता क्या है, प्रोसीजर कैसे होता है पूरा? हाँ बिल्कुल, मैं इट वाज एन एक्सपीरियंस। लाइक आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन आई स्टार्टेड विद द इम्प्लांट। द डे जब इम्प्लांट हुआ था तो इन द प्रोसेस इट वाज लाइक पेनलेस, नथिंग आई फेल्ट। आई वाज टू there was some anxiety inside, like हो क्या रहा है? होता है because you're going for a surgery, extraction हो रहा है, फिर grafting, फिर implants, it's a process, yes. So and the good thing what I liked about is like throughout the process ये बिल्कुल ऑपरेशन की तरह था। My pulse, my BP, my heartbeat, everything was continuously monitored and there was constant support from the team, like you're okay, you're fine। और पेन तो बिल्कुल ही नहीं थी for the fact। But yeah, I'll be honest, like after that I had pain because anesthesia के साथ जाने के बाद it's normal to have pain। Yes। But the support which I got from the team, like next day भी call किया मुझे and they told कि क्या करना है आपको, how to take it, and particularly the motivation from you कि भाई 10 दिन देख ले, 10 दिन तुझे ठीक से देखना है। But I got the message कि 10 दिन ही नहीं है, but I have to make it। क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद का जो टाइम होता है ना, हाँ। हफ्ता 10 दिन, वो फिर पेशेंट की हीलिंग का टाइम होता है। exactly। वो फिर वी अलाउ द बॉडी टू हील, और वो अच्छा है कि मैकेनिज्म होता है जहाँ पे बॉडी रिएक्ट करती है और यू नो इट्स एब्सोल्युटली पेनलेस। सो आई थिंक तो देखें तुम्हारा केस जो कैसे किया हमने। सो लेट अस सी ऑन द बिग स्क्रीन नाउ। सो दिस वाज द केस दैट वी डिड। एक्सट्रैक्शन से पहले PRF प्लग्स रेडी किए, उसके बाद ये एक्सट्रैक्शन था, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन किया, मिनिमली इन्वेजिव एक्सट्रैक्शन, फिर सॉकेट शील के साथ इम्प्लांट प्लेस किए PRF प्लग्स के साथ। तो दिस वाज योर साइट एंड उसके बाद फिर वी प्लेस दीज इम्प्लांट्स, और ये अब हड्डी के अंदर हील हो रहा है। सो दिस इज व्हाट यू हैव इनसाइड योर बोन, सो वी विल अलाउ द बॉडी टू हील। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे पूरा जो प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंट करते हैं और पेशेंट रिलेट कर सकता है, पेशेंट एक्साइटेड होता है कि पूरा प्रोसेस देख पाएगा। तो अच्छा लगता है ऐसे वर्ड्स, फीडबैक लेना जहाँ पे पेशेंट को पूरा प्रोसेस समझ में आ जाता है। तो वो जो पेशेंट्स हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं तुम्हारे वर्ड ज़रूर उनको मोटिवेट करेंगे। लाइक वन थिंग आई लाइक टू से कि या डेफिनेटली आप इस क्लिनिक तो आ ही सकते हो, मगर इफ़ फॉर दैट मैटर आप कहीं भी जाते हो, बी अवेयर, नो व्हाट यू आर गोइंग फॉर, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज फॉर योरसेल्फ। आप खुद भी खुद के लिए एक डॉक्टर है। दैट्स व्हाट आई फील। ऑफ कोर्स यू नीड टू, आपको स्टडी करने का है, आपको अपने एरिया में जो डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है, उसको देखना है एंड देन मेकअप योर माइंड। और वो इम्प्लांट से पहले का पूरा जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जिसका काम उसी को साझे। बट देन यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग। जो डेंटिस्ट आपका प्रोसेस कर रहा है ना, उसको पूरा डॉक्यूमेंट करना चाहिए। आपके एक्सरेज, आपके स्कैन्स आपके पास होने चाहिए, सो दैट यू हैव ऑल योर रिकॉर्ड्स। कौन सा इम्प्लांट कब डला, कब प्रोस्थेटिक डला, कब फाइनल प्रोसेस हुआ। तो वो जो प्रोसेस है ना, वो आपको भी फिर बांध के रखता है। तो and unless and until you are satisfied, don't go for it। Yes. One thing I should say कि you should have your own satisfaction। If you have made your mind, if it's good to you, then go for it। तो अपने दिल की सुनो, जैसे तुमने सुनी। तो एक दिल से फीडबैक, एक दिल से जो वर्ड्स
फीडबैक देते हैं ना तो मोटिवेट करते हैं कि और अच्छा काम करने की। अभी एक और सर्जरी रेडी है, तो ऐसे ही फीडबैक्स, ऐसे ही टेस्टिमोनियल, ऐसी ही सर्जरीज और कारवा चलता रहेगा। अच्छा लग रहा है, फैमिली ग्रो हो रही है और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि प्रिसिशन और हर रोज़ मेहनत करने की और हर दिन बेहतर करने की, सिर्फ यही इच्छा है। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। एक